अपने खून को गर्म रखें, अपने हृदय को कोमल रखें और अपने पुरुषार्थ को प्रखर रखें, तो आप कुछ नहीं बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कमी यही रही आज तक कि लोग कोठी बंगला बनवाते हैं, हर कमरे में एसी लगवाते हैं, कमरे तो ठंडे होते हैं पर मस्तिष्क हीटर जैसे गर्म रहते हैं। आप ही बताइए, कमरे में एसी ना हो तो चल जाएगा, पर यदि मस्तिष्क ठंडा होगा, गर्म होगा हीटर जैसा, तो नहीं चलेगा। उन्हें कहाँ से शीतलता और शांति मिलेगी जिनके घरों में तो एसी लगा है पर माथे में हीटर लगा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि घर में एसी हो या ना हो, आप सीए हो या ना हो, एसी और सीए उल्टा होता है ना। लोग सीए इसलिए बनना चाहते हैं कि वे एसी में रहना चाहते हैं, और जैनाचार्य कह रहे हैं कि आप सीए भी ना हो और एसी में भी ना रहें, लेकिन CAR ये फार्मूला अपना लेवे। CAR, चेंज द चेंजेबल, इस सी से निकाला अपन ने। सी का शॉर्ट फॉर्म है, चेंज द चेंजेबल का शॉर्ट फॉर्म है सी। बदलना आवश्यक है, पहले कभी सुनाया होगा शायद शुरू में, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, तो रिपीट करना आवश्यक है। बदलना आवश्यक है, बदल सकते हो, बदलने की सामर्थ्य है तो बदल दो, पर शांति धारण करो। आप कहें कि बदलना आवश्यक तो है पर बदल नहीं सकते हैं, बदलने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, तो फिर ये दूसरा सूत्र, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। एक्सेप्ट द अनचेंजेबल का शॉर्ट फॉर्म है ए। एक्सेप्ट कर लो यानी स्वीकार कर लो, जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का संयोग हुआ है वो आपके द्वारा किए हुए कर्मों की उदय से ही हुआ है। बिना आपके कर्मों के उदय की कोई परिस्थिति बन ही नहीं सकती है। चाहे अनुकूल हो तो पुण्य के उदय से बनी है, प्रतिकूल हो तो पाप के उदय से बनी है, बनी आपके कर्म के उदय से ही है। इसलिए एक्सेप्ट, स्वीकार कर लो, क्योंकि आप रह तो रहे ही हैं उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति के साथ में, उस वस्तु के साथ में। तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे कर्म के उदय से इसका संयोग हुआ है और इसको मुझे इसके साथ रहनी है, तो शांति से रहो, कर्म की नजर हो जाएगी, पुराना कर्ज चुक जाएगा, नए कर्म नहीं बनेंगे। आप कहें कि हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं और स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं, तब फिर एक ही सूत्र और रह जाता है अंतिम, यही फर्स्ट मान लें यही लास्ट मान लें। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। आप उस व्यक्ति से और वस्तु से बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ सही कहे सुने, चुपचाप शांति से अलग हो जाओ, उसको छोड़ करके अलग हो जाओ। रिमूव योर सेल्फ, अपने को हटा लो, किससे जिसे आप बदल भी नहीं सकते हो और स्वीकार भी नहीं कर सकते हो। इन 3 सूत्रों में से कोई एक स्वीकार कर लो, एक उतार लो जीवन में, स्वीकार कर लो
या उसको अलग कर दो, और नहीं तो तीसरा सूत्र है कि धीरे से स्वयं अलग हो जाओ, है ना। अध्यक्ष जी को कौन सी बात समझ में आ गई? स्वीकार कर लो। हाँ, बहुत अच्छा। 3 में से एक सूत्र को आप स्वीकार कर लो तो शांति आ जाएगी जीवन में, और शांति तो धारण करनी है, इसके अलावा चौथा कोई सूत्र है नहीं। तो चारित्र का प्रसंग चल रहा है, और जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपेक्षित है, लोग पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन पढ़ने लिखने का औचित्य नहीं समझ रहे हैं। पढ़ लिख करके पढ़ाई की सार्थकता नहीं कर रहा है, पढ़ लिख करके पढ़ाई का सदुपयोग नहीं कर रहा है, पढ़ लिख करके अपने आचार विचार से साबित नहीं कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। बस ये सिद्ध कर रहे हैं हम पढ़े लिखे अधिक पर समझदार कम। पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार कम है। तो वस्तुतः वो पढ़ाई नहीं कहलाती जिसको पढ़ने के बाद समझदारी ना आए। क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, यदि ये नहीं समझ रहे हैं तो वो पढ़ाई किस काम की? ज्ञानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है। उपेक्षा किसे कहते हैं? रागद्वेषयो अप्रणिधानम उपेक्षा। ना उपयोग राग में जाए ना द्वेष में जाए, कैसा हो जाए? तटस्थ हो जाए, मध्यस्थ हो जाए, समता को शांति को धारण कर लें, राग और द्वेष से बच जाए। ये पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य है। यदि पढ़ने लिखने के बाद ये चीज़ जीवन में नहीं आई है तो केवल आपने क्या किया है? अर्थकरी विद्या बना ली है, केवल अर्थोपार्जन का साधन बना लिया आपने उस विद्या को। और फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस विद्या से, जिस विद्या में आपको बहुत ऊंचे उठाने की और आगे बढ़ाने की सामर्थ्य थी, उससे केवल मजदूरी कर रहे हैं। चाहे आप मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो। देखो, बुरा नहीं मानना आप लोग, देखिए महाराज जी हमारी कटाई कर रहे हैं। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप शंका करने के लिए हमें देंगे, हम अभी करना तो अभी भी पूछ सकते हैं, सब कुछ छूट है। जो अपने को पढ़े लिखे समझते हैं उनको शंका करनी चाहिए, जो बिना पढ़े लिखे होंगे वे ही नहीं समझेंगे। देखो, शंका 2 को नहीं होती है, एक तो केवल ज्ञानी को और दूसरे गधे को। शंका केवल 2 को नहीं होती है, बाकी इसमें से आप बीच के होंगे तो शंका अवश्य करेंगे। या तो केवल ज्ञानी होंगी तो शंका नहीं होगी, और या गधा होंगे तो शंका नहीं करेंगे। बाकी 2 में से बीच के होंगे तो शंका तो होगी। पढ़े लिखे होंगे तो शंका अवश्य करेंगे, अंगूठा छाप होंगे तो शंका नहीं करेंगे। हैं? पूछने का साहस ना हो तो स्लिप भेज दीजिए इधर लिख करके, शंका कागज में लिख दीजिए। देखो, माइक को लोग काला नांग समझते हैं, तो उसके सामने तो हम बैठे, आपको काय की चिंता? आपको किस बात का डर है? काले नांग को तो हमने स्वीकार किया है ना। तो शंका अवश्य करनी चाहिए। एक व्यक्ति थे, उनको प्रवचन से ईर्ष्या हो रही थी, एकांतवादी थे। तो उन्होंने सुन करके प्रवचन कहा कि महाराज जी, हमें आपकी प्रवचन पर लघु शंका करना है। समझ रहे आप क्या बोले? महाराज जी, हमें आपके प्रवचन पर लघु शंका करना है। तो
प्रवचन पर लघु शंका करना है। प्रवचनकार ने कहा अपनी लघु शंका को अपने मुंह में रखो। समझ गए क्या? ऐसी बातें बहुत जल्दी समझ में आती। तो पहला कल एक प्रसंग रखा था कि यदि प्रय करके ये लोग उत्तर देते हैं, इसलिए हम विस्तार से समझा रहे हैं इस विषय में। इनको यदि बोलो कि नियम ले लो, प्रतिमा ले लो, कोई संयम ले लो, तो वो बोलते हैं कि महाराज जी हम तो ये करते ही नहीं, हम कोई पाप नहीं करते। महाराज जी हम घर में रहते अवश्य हैं पर हम करते कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जाके कभी ऑफिस में या दुकान में बैठ जाते हैं मौड़ा को भोजन करने भेजने के लिए। तो ऐसे लोगों से ही हमें समझाना चाहते हैं। एक व्यक्ति तो यहाँ तक बोले महाराज जी आप धर्मशाला में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, आप कहते घर छोड़ो घर छोड़ो, घर में बिगाड़ा क्या है? तो उन सबको हम समझाना चाहते हैं, सबके उत्तर देना चाहते हैं कि वे लोग जो ये मानते हम कुछ नहीं करते हैं, केवल घर में रहते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसा घर में बैठे रहने वाला कुत्ता भी होता है। घर के बाहर बैठा रहता क्या करता है? कभी कदाचित भौंकता है। ऐसे कभी कदाचित आप भी थोड़ा बहुत सलाह दे देते होंगे, बोल देते होंगे। तो मेरे के बताओ कि आप में और उसमें अंतर क्या है? बुरा मानना हो तो मान जाना, बुरा लग जाएगा तो सुधर भी जाओगे, अगर छोड़ दोगे और क्या करोगे? ये समझे? इस पकड़ का क्या कर लोगे? तो बिना कमजोरी के, बिना राग के कोई भी व्यक्ति घर में रहता नहीं। आपका किसी न किसी चीज़ से ममत्व है, राग है, कमजोरी है, असंयम है, जिस वजह से आप घर में रहते हैं। जो बैरागी होते हैं उनको कोई घर में रख नहीं सकता। ये घर क्या है? कारावास है। ये खुली जेल है। जेल में रहता है कैदीबंदी 4 दीवारों के अंदर। आप दरवाज़ा खोल के भीतर बाहर तो हो जाते हैं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जा पाते। फिर दोबारा कबूतर की तरह उसी में घुस जाते हैं। कबूतर के पिंजड़े का जो खिड़की दरवाज़ा है खोल दिया जाता है, वो बाहर चला जाता है, फिर उसी पिंजड़े में घुस जाता है। उसको उस पिंजड़े में रहने की आदत हो गई है। वहीं बीट पड़ी है, वहीं गंदगी पड़ी है, वहीं पर अच्छे से ना पंख फैला पड़ा है, ना उड़ पा रहा है स्वच्छंद मुक्त गगन में, मुक्त आकाश में उड़ सकता है। लेकिन वो उसको ऐसी हैबिट पड़ गई है, उसको आचार्य कहते हे कबूतर कबहूँ तो तर, हे कबूतर कबहूँ तो तर, तू कब तक उस पिंजड़े में घुसा रहेगा? तो ठीक है महाराज जी चले जाते, हम तो चले जाते महाराज जी, शिखर जी हुआए, हम यहाँ गिरनाथ जी हुआए, हम गोमटेश्वर हुआए, महाराज जी इधर हुआए। तो ठीक है, उस गैया से ज़्यादा क्या हो, गैया भी चली जाती जंगल चरने के लिए, बहुत दूरों तक चली जाती है। शाम को फिर आके वहीं खड़ी हो जाती बंधने के लिए। ऐसे आप फिर घूम घाम के फिर आ जाते भाई। उस गैया में और आप में अंतर क्या है? कुछ बोलना नहीं समझे? कोई शंका हो, प्रतिशंका हो, समाधान हो। अब क्या है, असल में वकील साहब लेट आते हैं, समय पे आए तो टू द पॉइंट चर्चा हो सके। अब इतने में कितनी चर्चा निकल गई है ना, बहुत सारे मतलब सूत्र दिए।
आगे पीछे हो सकती, संक्षेप में पूजा हो सकती है। वैसे और भी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं, वकील तो बहुत हैं, मास्टर भी हैं, सब हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे पॉइंट देते हैं कि जिससे आपका थोड़ा सा ब्रेन काम करने लग जाए, क्योंकि उतना कठिन क्रेन का बैलेंस नहीं है। क्रेन का बैलेंस बनाना सरल है, ट्रेन का बैलेंस बनाना सरल है, फ्लाइट का बैलेंस बनाना सरल है, और गृहस्थी का बैलेंस बनाना भी सरल है, और कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का बैलेंस बनाना भी सरल है। साले बैलेंस बनाना सरल है, केवल ब्रेन बैलेंस बनाना कठिन है। कौन सा बैलेंस कठिन है? ब्रेन बैलेंस। जो ब्रेन बैलेंस कर लेते हैं वो संयत हो जाते हैं, वो संयमी हो जाते हैं, व्यासरबंध से बच जाते हैं। इसलिए आप अपने को बड़ा नहीं समझना तब तक, चाहे किसी भी चीज़ का बैलेंस बना रहे हों, जब तक ब्रेन बैलेंस ना बना सको तब तक अपने आप को समझदार, पढ़ा लिखा नहीं समझना। देखो लोग ऐसे भी हैं, वैद्य जी नाराज नहीं होना, मैं तो केवल समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कई नारी पकड़ते हैं, कई नाड़ी पकड़ते हैं, ये समझिए, पर वे सब केवल ऊपरी ही अपराध करते हैं। एक प्रज्ञा का अपराध भी होता है। समझते आप लोग प्रज्ञा का प्लस? प्रज्ञा का अपराध वो है कि आपको जो नहीं करना चाहिए आप वो करते हैं, ये प्रज्ञा का अपराध है। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, ये प्रज्ञा का अपराध है। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, ये प्रज्ञा का अपराध है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्तव्य को समझें। तो हमने ये उत्तर दिया है, अभी तक जो लोग कहते घर हमने क्या बिगाड़ा या हम मैं मात्र घर में रहते हैं, तो हमने आपको समझा दिया। बाकी साहब आज से आजू बाजू वालों से पूछिए क्या बताया है, कौन सी दृष्टांत देकर के समझाया है। आप कुछ नहीं करते हैं तो किसके समान है, आप नहीं बाहर भी चले जाते हैं तो किसके समान है, अंदर भी रहते हैं। कितने दृष्टांत दे दिए अभी तक? जेल का दृष्टांत दिया, गाय का दृष्टांत दिया, कुत्ते का दृष्टांत दिया, ब्रेन बैलेंस का दृष्टांत दिया, कितनी चीज़ें निकल गई। तो ये सब आप याद रखिए, चिंतन मनन कीजिए। समय के लिए आपको विषय दे रहे हैं, इन सब पर विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, मंथन कीजिए। बिना मंथन किए नवनीत नहीं निकलता है, उसके बाद ही घी निकलता है। इसलिए जब तक आप इन बिंदुओं पर विचार नहीं करेंगे कोई सेंस निकलने वाला नहीं है। जिन सेंस नहीं निकाल पाते हैं वही एसेंस के चक्कर में पड़ते हैं। क्या? जो सेंस नहीं निकाल पाते हैं वे एसेंस के पीछे पड़े रहते हैं। इस भाषा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। ये अनुप्रास नहीं है, इसमें रहस्य है। तो एक इंद्रिय की हमने आपसे तुलना की, आपको बुरा लग जाए तो आप संयमी बन जाइए कि एक इंद्रिय जीव आप जितनी हिंसा करते हिंसा नहीं करता, रचना ना होने से झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, कुशिल सेवन नहीं करता, उसके पास परिग्रह नहीं है, आपसे अच्छा है वो, उसको संयमी मान लें। हम कौन कुछ पाप करते महाराज जी? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ना गहना है ना कोई बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है, ना अटैची है। अरे कुछ नहीं, अटैचमेंट तो है, अटैची नहीं है, सब चीज़ों से अटैचमेंट है कि नहीं है? अटैची परिग्रह नहीं कहलाती है, वास्तविक परिग्रह अटैचमेंट कहलाता है। हम इधर बैठे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, पर यदि हमारा अटैचमेंट है कहीं किसी से तो हम परिग्रही हैं, पशुओं की तरह हैं। पशु भी नंगे हैं, पशुओं के घर नहीं है, बेघर हैं, बेचारे भी बैठे हैं वहाँ रास्ते में, कोई ठिकाना नहीं है किसी चीज़ का उनके पास।
ऐसे हमें क्या अंतर है? मूल महत्व है अटैचमेंट का। मेरा अटैचमेंट खत्म हुआ कि नहीं? अटैचमेंट यदि खत्म हुआ है तो साधुता है, और अटैचमेंट यदि खत्म नहीं हुआ तो काय की साधुता है? इसको महत्व नहीं देता मैं, जब तक कि वैराग्य ना हो, अंदर से विषय कषाय से विरक्ति ना हो, आत्मकल्याण की सच्ची रुचि ना हो। जो कुछ कर रहे हैं आत्मकल्याण के उद्देश्य से यदि नहीं किया जा रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप सब समझे इस चीज़ को कि महत्वपूर्ण क्या है। तो एक इंद्रिय पांचों पाप नहीं कर रहा है। इसी तरह मैंने आपको दृष्टांत दिया 16वें स्वर के ऊपर के देव, उनके पास भी इतने कोई पाप नहीं है। ऐसी हिंसा जैसी आप करते हैं, खेती है, व्यापार आरंभ परिग्रह के, उनके पास नहीं है। वो भी इतनी झूठ नहीं बोलते जितना आप लोग बोलते हैं। आप लोग मतलब गृहस्थ श्रावक, वो चोरी नहीं करते। ऐसे कुशल वहाँ देवांग नहीं है 16वें स्वर के ऊपर। 22 सागर से लेकर 33 सागर तक, 23 सागर से 33 सागर तक उनको देवांगना नहीं है, वासना भी जागृत नहीं होती, काम की इच्छा भी नहीं होती, कुशल नहीं है, परिग्रह भी आपसे बहुत कम है। तो उनको संयमी मान लें बोलो। और ये भिखारी हैं, घूम रहे हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है, तो संयमी मान लें। हमारे जैसे हैं, वही दो कपड़े पड़े हैं शरीर पे, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? ऐसे तो हम भी ले लेंगे। मान लो ठंडी लगेगी, कुछ ओढ़ने के लिए जो विधान है शास्त्रों में ले लेंगे हम, चटाई इत्यादि। तो हम में और उसमें क्या अंतर है? समझ रहे आप? महत्व है संकल्प का, महत्व है त्याग का। आपका जब तक त्याग नहीं है, मैंने कल उपमा दी थी, आप शेर से कम नहीं है, सोते हुए शेर के समान है, सोते हुए बाघ, चीते और बिल्ली और सांप के समान है। थोड़ा तो चुभ जाए, आपको लग जाए कि क्या उपमा दी जा रही, किससे तुलना की जा रही है। इसलिए त्याग का महत्व समझिए, नियम संयम का महत्व समझिए। अपने जीवन को एक घड़ी भी बिना संयम की व्यतीत नहीं होनी चाहिए। यदि विवेकी हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वैरागी हो, पुण्य चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो जीवन की एक भी घड़ी असंयम के साथ नहीं निकलना चाहिए। ये पूछ रहे थे आदेश कल, निकट भव्य किसे कहते हैं? चलो याद आ गई है, जितनी व्याख्या हो जाएगी भी बता देता हूँ। लिखो आप लोग, निकट भव्य की पहचान एक स्वतंत्र पेज में लिखो अलग से। शास्त्र के आधार से बता रहा हूँ, जो निकट भव्य होता है उसके जीवन में क्या क्या होता है, अथवा कितनी चीज़ें जो जीवन में धारण कर लेता है तो निकट भव्य बन जाता है। निकट भव्य का मतलब जल्दी मोक्ष जाने वाला। इसको भव्य पुंडरीक भी कहते हैं, निकट भव्य भी बोलते हैं, आसन्न भव्य भी बोलते हैं, भव्य पुंडरीक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग लिखें कि क्या क्या हमें यदि जल्दी मोक्ष जाना है, जल्दी संसार के 84 लाख योनि के कष्टों से बचना है, इस भ्रमण से बचना है, तो आपको कितनी जीवन में चीज़ें लानी है। इसको बार बार पढ़ना, लिखना, सुनना। आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने आत्मानुशासन में दिया है, क्या दिया है, लगभग 224 नंबर का श्लोक होगा जहाँ तक मुझे स्मरण है। हरिणी छंद में लिखा, विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रहा संयम दम तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमा निमित मनोवृत्ति भक्तिर्जिनेषु दयालुता भवति कृतना संसाराब्धिस्तटे निकटे शति। ये छंद है 4 लाइन का। इसमें कहा है विषय विरति, जिसको 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति है, वो समझ लो निकट भव्य है। एक बात है ये विषय विरति, लिखो आप, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। कल्याण करना चाहते हो, निकट भव्य बनना चाहते हो, तो जैसे आप दुकान में बैठते हैं बही खाता लेकर के, तराजू बाट तखरिया लेकर के, हैं, ऑफिस में जाते हैं,
क्यों वकील साहब ऐसे ही जाते हो ऑफिस में, कुछ लेके जाते ना, तो इधर भी लेके आया करो, पेन कापी है कुछ तो लाओ, हैं लिखने के लिए, सुनने के लिए। मोबाइल रखे रहेंगे जेब में, खोल के नहीं रख सकते कि इसको हम दोबारा सुन लेंगे जा करके, हैं सबके पास रखे रहेंगे, लेकिन सदुपयोग करना आते ही नहीं कि भाई ठीक है हम मोबाइल रखे हैं, चलो इस प्रवचन को और सुन लेंगे जब कभी टाइम मिलेगा, कोई घर के काम कर रहा हो, शारीरिक क्रिया कर रहा हो, उस समय सुन लो। एक बार में ना याद होता है ना, जीवन में उतरता है। हाँ ये तो आ ही रहा है इसमें, यूट्यूब में जो भी है ये चैनल जो में, इसको आपको पता होगा, देख लेना। तो इससे सुनो बार बार। विषय विरति, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रियों की विषयों से जिसे विरक्ति है वो निकट भव्य है, एक बात। दूसरा संगत त्यागा, परिग्रह का त्याग जो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा परिग्रह छोड़ता है, कम से कम उपकरणों में, साधनों में काम चलाता है, वो निकट भव्य है। क्योंकि आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने भगवती आराधना में लिखा है, एक तिनके का राग भी पाप का ही बंद कराता है। जब इतना सा तिनके का राग पाप का बंद करा रहा, तो इतना सारा जो आडंबर परिग्रह विषय कषाय हैं वे क्या पुण्य बंद कराएंगे? वे भी पाप का ही बंद कराएंगे। जितने गुना है परिग्रह या मूर्छा, उतना गुना पाप का बंद होगा। इसलिए मोक्ष चाहिए है तो मोक्ष उसको मिलता है जिसका मोह का क्षय हो जाता है। मोह का क्षय करना चाहते हो तो मोह का क्षय उसका होता है जो परिग्रह का त्याग करता है। परिग्रह का त्याग करना चाहते हो तो व्रती बनना आवश्यक है, संयमी बनना आवश्यक है, तभी परिग्रह का त्याग होगा। बिना संयमी बने परिग्रह का त्याग हो नहीं सकता है। और आप ना भी रखें अपने पास परिग्रह, ना उपयोग करें साधनों का, लेकिन त्याग नहीं होने की वजह से आप कर्म बंध से नहीं बच सकते हैं। इसलिए और आपको एक दिन विशेष रूप से बताया था, आज फिर सुन लो, प्रसंग आएगा फिर बताऊंगा, कि आपका कल्याण तब संभव है जब आप दो चीज़ों पर विशेष गौर करें। अभी ये बताऊंगा, ये प्रसंग तो चल ही रहा है, इसी में बता रहा हूँ, इसी के अंतर्गत बता रहा हूँ कि सब लोग, महिला पुरुष सब सुनो, कि आपको यदि सद्गति चाहिए है तो सद्गति पाने के लिए सत्संगति करना आवश्यक है। सत्संगति करना चाहते हो तो सत्संगति करने के लिए सद्मति, सन्मति, सद्बुद्धि का प्राप्त होना आवश्यक है। दुर्बुद्धि लोग सत्संगति में नहीं आ सकते। और सन्मति चाहते हो तो आपको भक्ष खाना होगा, अभक्ष का त्याग करना होगा। जितने भी 22 प्रकार के अभक्ष हैं उसका अलग से व्याख्यान करेंगे। अभक्ष भक्षण जब तक करते रहोगे, 50 साल पूजा करते रहोगे, स्वाध्याय करते सुनते रहोगे, लेकिन आचार विचार में परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप अभक्ष भक्षण का त्याग नहीं करोगे और अन्याय का धन अपने स्वामित्व से नहीं हटाओगे। जितना भी आपका हिस्से का है उसको अपने पास रखोगे तो ही सद्बुद्धि आपके पास आएगी, अन्यथा ओम। नमोकार पढ़ो तब तक। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। निश्चित है कि जब तक आप अभक्ष भक्षण करते रहेंगे तब तक आपकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि रूप में परिणमन करने वाली नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब तक आप अपने हिस्से के अलावा कोई भी खेत मकान सोना चांदी बर्तन वस्त्र अनाज धन धान्य नौकर नौकरानी कुछ भी 10 प्रकार का परिग्रह दूसरे के हिस्से का आपने स्वामित्व जमा लिया है, तब तक आपकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदलने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि रूप में परिणमन कर जाए तो आपको दूसरे के हिस्से का जो कुछ भी हो उसका त्याग कर दो, दे दो और शुद्ध भोजन करना शुरू करो। इसका बहुत महत्व है।
जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बाणी। जब तक कहते ना कि खाना पीना यदि शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका आत्मा प्रसन्न स्वच्छ निर्मल हो ही नहीं सकता है। तो कितने हैं निकट भव्य की पहचान के लिए कितने विशेषण बता दिए गए। विषयों से विरक्त होता है निकट भव्य, एक है विषय वृत्ति, संग त्यागा परिग्रह का त्याग करता है वो नियम से। आपके लिए मैंने ये हारिका विज्ञानमती जी की एक भोग परिमाण की पुस्तक परिग्रह की परिमाण करने के लिए ला के रखी है। जो भी लोग परिग्रह के प्रमाण भोग परिमाण करना चाहते हैं करें, वे पुस्तक ले जाएं। तो संगत त्यागा, तीसरा विशेषण है कषाय विनिग्रह। क्रोध मान माया लोभ को आदि लेकर के जितने भी 25 कषाय हैं उनका निग्रह तो करना ही होगा। यदि आप कषायों को बड़ा चढ़ा करके रखेंगे, सूरज की प्रकृति के होंगे, सांप की प्रकृति के होंगे, जहर की प्रकृति के होंगे, मांसाहारी जीवों की प्रकृति के होंगे, तो सम्यक दर्शन तो होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन उसी को होगा जो चंद्रमा की तरह शीतल होगा, शांत सौम्य गंभीर होगा। सम्यक दर्शन तो उसी को होता है। इसके अलावा जो नखरेबाज हैं, जो चालबाज हैं, जितने भी शकुनी मामा के रिश्तेदार हैं, जितने भी नारद के रिश्तेदार हैं, जितने असुरों के परिवार के हैं, नहीं समझे, जितने भी अजगरों की तरह पड़े हैं, नहीं व्यक्तियों की निंदा नहीं, ऐसे नेचर वाले जो लोग हैं उस अवगुणों की निंदा है। आप समझिए ध्यान से गंभीरता से। इस टाइप का नेचर जिसका है उसको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। अपनी कषायों को डाउन करें। कषाय उन्हें कहते हैं कषति आत्मानम हिनस्ति थी कषाया। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में एक परिभाषा लिखी है कषाय की कि जो आत्मा में कर्मों को कसती है, आत्मा को कर्मों से कसती है, उसे कषाय कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा लिखी है दुर्गति पात लक्षण कषाया। जो आत्मा को दुर्गति में ले जाए, नरक निगोद में ले जाए, उसे कषाय कहते हैं। इसलिए आप नरक निगोद में नहीं जाना चाहते हैं, दुर्गति में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको कषाय छोड़नी चाहिए। देखो एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक लोहे का गोला होता है, सभी सुन रहे हैं ना, तो हमारी तरफ देखो। लोहे का गोला जितना ज़्यादा गर्म होगा, उस गर्म लोहे के गोले को जो आग अंगारे की तरह गर्म हो चुका है, अब उस लोहे के गोले को आप पानी के टब में डालेंगे, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना तेज़ी से पानी को खींचेगा, शोषण करेगा। ऐसे ही आपकी आत्मा जितनी ज़्यादा कषाय से संतप्त होगी उतना ज़्यादा कर्मों को ग्रहण करेगी। लोहे का गोला पानी को खींचता है, कषाय से संतप्त आत्मा कर्मों को खींचती है। दूसरा दृष्टांत दे, जैसे दो लोग हैं, एक व्यक्ति ने अपने शरीर में तेल लगा रखा है और दूसरे व्यक्ति का शरीर रूखा है। अब दोनों अखाड़े में जाएं और कुश्ती लड़ें, बताओ किसके शरीर में धूली ज़्यादा चिपकेगी और जम से चिपकेगी? पक्का है ना? तो जिसके शरीर में स्नेह है, स्नेह माने तेल, तो स्नेह जैसा जितना ज़्यादा होगा उसके शरीर में उतनी ज़्यादा धूली और जम से चिपकेगी। ठीक जिसकी आत्मा में जितना ज़्यादा स्नेह माने राग, उधर स्नेह माने तेल, यहाँ स्नेह माने जितना ज़्यादा राग द्वेष होगा उतनी ज़्यादा आत्मा कर्मों से चिपकेगी और जम से चिपकेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी आत्मा में कर्म नहीं चिपके, नहीं बने और ज़्यादा दिन हमें संसार में रोक के नहीं रखें, तो उसका एक ही उपाय है, कषायों को छोड़ना होगा। कषाय बिल्कुल आत्मा की सबसे बड़ी शत्रु है। ज़्यादा भवों में भटकाने वाली और ज़्यादा दुख दिलाने वाली यदि कोई है तो वो कषाय है। इसे आपको समझना है। तो विषय विरक्ति निकट भव्य के जीवन में एक विशेषण होता है कि वो विषयों से विरक्त होता है।
दूसरा विशेषण होता है संग का त्याग, परिग्रह का त्याग करता है। आचार्य महाराज ने हम लोग को कहा था एक बार शुद्ध दारिद्र्य व्रत अंगीकार करो, कुछ नहीं है, बिल्कुल फक्कड़ भीतर बाहर से दिगंबर हो जाओ। ये सुसिद्ध मंत्र है, बिल्कुल इसको धारण करते ही मोहिनी कर्म का क्षय होता है। तो संगत त्यागा कषाय विनिग्रह, तीसरा विशेषण होता है निकट भव्य के जीवन में कि वो कषायों को क्रश कर डालता है, इतना शांत हो जाता है, ना हाथ से भी इतना जोर से नहीं हंसेगा रावण की तरह, ऐसी रति भी नहीं करेगा कि बिल्कुल जैसे कागज़ को गोंद से चिपका देते हैं, सूख जाता है तो फट तो जाएगा कागज़ लेकिन अलग नहीं होगा। नहीं, वो ज्ञानी जो होता है और जैसे कागज़ को पानी से चिपका देते हैं, सूख तो जाता है, चिपक जाता है, सहज में निकल जाता है। तो कषाय का निग्रह करता है। तीसरा विशेषण हो गया शम, उसके जीवन में शांति होती है, वो पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात करने वाले के पास शुक्ललिशा होती नहीं। हाँ, गुणों के प्रति यदि पक्षपात करता है तो कोई बात, गुणीषु प्रमोदम का ही आचार्यों ने, जो गुणवान है उनके प्रति प्रमोद भाव, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे और बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, ये तो ठीक है, गुणों के प्रति पक्षपात चलेगा। लेकिन गुण नहीं है, आप रागद्वेष के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के यदि पक्षपात करते हैं तो आपके पास शुक्ल लेशा तो नहीं है। 100% सही है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लेशा मार्गणा में शुक्ल लेशा के स्वरूप में बताया है। नए कुणई पक्षवायम नवीय निदानम समोय सभ्येशम, जो पक्षपात नहीं करता, निदान बंधन नहीं करता, सबके प्रति सम भाव रखता है, उसके शुक्ल लेशा होते हैं। तो सम परिणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं गन्ना लेने गए थे, तोड़ा, एक बड़ा हिस्सा हो गया, एक छोटा हो गया। अब बच्चे दोनों लेने के लिए दौड़े, एक भाई का बेटा था, एक अपना बेटा था। अब इस हाथ में बड़ा गन्ना है, परिश्रम इस तरफ भैया का लड़का आ रहा, सो ऐसे करके दे दिया, लो अपने बेटे को बड़ा वाला गन्ना दे दिया, भाई के बेटे को छोटा दे दिया। तब ऐसे संबंध तो हो ही जाएंगे। जब ऐसा करोगे तो संबंध भी ऐसे ही हो जाएंगे। गांठ तो लगी जाएगी, जब आप हाथों की गांठ लगाओगे तो हृदय में गांठ लगी जाएगी। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब जरा सी गांठ धागे को सुई के छेद में से पार नहीं होने देती है तो हृदय में लगी बैर की गांठ संसार सागर को कैसे पार होने देगी, ये तो आप स्वयं सोच सकते हैं। सम परिणाम होना चाहिए। ऐसी बैलेंस, ब्रेन बैलेंस की बात मैंने अभी की ना, कितने सारे दृष्टांत दे दिए हैं, उन पर चिंतन करना कि बैलेंस हो ब्रेन का, सम हो परिणाम, सब बराबर दिखें। केवल गुणवानों को छोड़कर, गुणवानों के प्रति विशेष आदर बहुमान सेवा सम्मान होगा, लेकिन बाकी में तो सम परिणाम होना चाहिए। ये बैलेंस बनाइए। यम, जो निकट भव्य होता है वो किसी चीज़ का, महाराज जी भी 10 दिन के लिए त्याग कर दे रहे, 1 सप्ताह के लिए त्याग कर दे रहे, 1 महीने के लिए त्याग कर दे रहे, ऐसा नहीं करता। ऐसे आचार्य महाराज से कहा, क्या नाम है? विद्याधर। अच्छा, तो तुम विद्याधरों की तरह विद्या लेकर के उड़ जाओगे? नहीं गुरुदेव, आज से वाहन का त्याग आजीवन। ऐसे होते निकट भव्य कि जो भी त्याग किया आजीवन त्याग, दोबारा ग्रहण करने का भाव नहीं। महाराज जी 1 साल के लिए छोड़ दे, है मोही रागी लोलपी कहीं के हैं, 1 साल नहीं खा के फिर खाना चाहता है। आज तक तृप्त नहीं हो पाया, अनादि काल से खाया है। ये बनियों का काम है, जैनों का काम नहीं है। बनिया करता है इस तरह की बनियाई, इस तरह की जो मैंने हिसाब किताब लगाना, भाव मोल भाव करना, इस टाइप का लेखा जोखा करना, थोड़ा थोड़ा करना। एक प्रतिमा ले लें अभी मेरा जी, दूसरी ले ली, है छत्री होते, जैन होते, सीधे मनी बनते डायरेक्ट। थोड़ा थोड़ा करना ही बनियों का काम है, जैनों का काम नहीं है, क्षत्रियों का काम नहीं है। यम, आजीवन त्याग। आचार्य महाराज को बोला, वैद्यों ने, डॉक्टरों ने
बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, आप इस चीज़ ले लीजिए तो इससे लाभ हो जाएगा। उन्होंने कहा जो छोड़ चुका हूँ उसके बारे में चर्चा नहीं करना, इसके अलावा कोई उपचार हो तो देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छूट गया तो वो तो छूट गया। ऐसा होता है निकट भव्य के जीवन में। कहा एक बार किसी से, देखो सिंगाड़ा है और सीताफल है, ये बहुत प्रशंसाकारक है। सीताफल में क्या दोष है महाराज जी? सीताफल में बड़ी बड़ी तो बहुत सारे बीज होते हैं, ऊपर बड़ी मोटी स्किन होती है, उसके बाहर गड्ढे गड्ढे होते हैं, उसमें असंख्यात त्रसजीव होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी, पर हैं त्रस। और बाहर सफ़ेद सफ़ेद चिनुना जैसे जीव, इल्लियाँ जैसी इल्लियाँ होती हैं, जीव होते हैं, और बाहर से फ्रेश दिखेगा पर अंदर में जीव होते हैं। अच्छा तो ठीक है महाराज जी, 1 साल के लिए छोड़ दे, है गिला है, इल्लियाँ खाना चाहता है। इससे अच्छा तो विष्टा है, उसमें इल्लियाँ तो नहीं दिख रही कम से कम, बेबी छोड़ के आया कोई है तो नहीं। आजीवन त्याग, ठीक हिंसा है, सिंगाड़ा है, हिंसा होती है, उसको जिस जलाशय में होता है बहुत सारी दवाई डालियाँ पड़ती है, तब कहीं उसकी सेफ्टी ग्रोथ हो पाती है, सुरक्षा होती है और वृद्धि होती है। इसके बाद तो उस दवाई के डालने से असंख्यात स्थावर मछलियाँ सब मर जाते हैं, और फिर इसके बाद में जब तोड़ते हैं तो उसमें जो जीव आके बैठे होते हैं तो वे ऐसे मसलते जाते, कांटे होते, वो खूना खच्च भी हो जाते हैं, बरुआ इत्यादि। वो 2 बार हिंसा हो गई, तीसरी बार अनछने पानी में उबालते हैं, तो ये 3 बार जो हिंसा हो गई। अब वो जो सिंगाड़े खाएगा या सूखे सिंगाड़े की कौड़ी से जो भी आइटम व्यंजन बनते हैं वो खाएगा, तो वो जो पहले हिंसा हुई थी वो सारी हिंसा उसके मत्थे लग जाएगी, जो भी उपयोग करेगा। सुन लिया महाराज जी, फेवरेट है, चलो इस बार खा लें, अगली बार छोड़ देंगे। तो ये सब निकट भव्यों की पहचान नहीं है। जो चीज़ अभक्ष है, अशुद्ध है, हिंसक है, आजीवन त्याग, यह चलेगा नहीं। अरे जब फक्कड़ फकीर थे, कुछ नहीं था, अकेली आटा मिला, माड़ करके चाटी या टिक्कड़ बना ली, खा ली, ऊपर से पानी में गुटक ली, ऐसे काम चलाया है। ऐसी दुर्दशाएं हर प्राणी ने भोगी हैं। फिर आज थोड़ी सी पुण्य का वजह से बुद्धिपूर्वक छोड़ नहीं पा रहे, तुम निकट भव्य नहीं हो, अभी तुमको अनंत भाव धारण करना है, अनंत कष्ट भोगना है, तब सुधरोगे, अभी नहीं सुधरोगे। संयम, आजीवन त्याग करता जाता है निकट भव्य जीव। दम, इंद्रियों का दमन करता है, जिसके पास दम होती है वही इंद्रियों का दमन करता है। अपने आप को बिना इंद्रियों का दमन किए दमदार नहीं समझना। सुनो, आदमी किसे कहते हैं? आदमी की परिभाषा सुनो पहले, तब अपने को आदमी मानना। असमंता दमयति इंद्रियाणि, यह सा आदमी। जो सब ओर से अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, बस में कर लेता है, दमन कर लेता है, उसका नाम आदमी है, अन्यथा वो बिना सींग पूंछ का पशु है। वे नहीं बजाएंगे अपने लिए ताली, क्योंकि वे है ही नहीं आदमी। आदमी होते तो ताली बजाते, नहीं समझे? तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप एक एक शब्द की व्युत्पत्ति पूछिए हमसे संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, न्याय से इससे क्या सिद्धांत निकलता है, तो वो समझाएंगे हम क्या होता है। सावरणक क्षेपसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनिधम अर्थम व्यवस्थापयति। न्याय के ग्रंथों में एक सूत्र आता है कि आपको जो कुछ भी मिला है वो सब उस वस्तु संबंधी आवरण कर्म का क्षेपसम आपके है, तब मिला है। शरीर में एक एक रोम भी आपके कर्म के क्षेपसम से आया है। जिस चीज़ के आपके भाग्य में नहीं है, जो पहले भाग्य से उतरती है तब शरीर से उतरती है, बाहर में दूर हो जाती है वो चीज़। तो ये न्याय है। तो जो चीज़ मिली है उसको बुद्धिपूर्वक छोड़ेंगे, तब कहीं उस आवरण कर्म का, अंतराय कर्म का क्षेपसम होगा। मिली नहीं है उसका भी त्याग करने का जब महत्व है, तो फिर जो मिली है उसका त्याग करेंगे तो अनंत गुनी अच्छी मिलेगी अगले जन्म में। अब जितनी प्रिय चीज़ का त्याग करेंगे अगले जन्म में उससे अनंत गुनी प्रिय चीज़ आपको और अनंत गुनी ज़्यादा मिलेगी। तो ये महत्व है त्याग का। क्यों छोड़ दिया, क्यों खाते नहीं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। लोग आके एक ही प्रश्न करते मेरे से, महाराज जी क्यों नहीं लेते? अब मैं बताता हूँ, सुनो।
मैंने एक बार शायद बताया था, 4 कारण में से जैसे एक प्रश्न है उसकी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो सही लगे निशान लगा दीजिए। हमने कभी खाए नहीं है इसलिए खाना नहीं जानते, इसलिए नहीं खाते, एक बात। दूसरी बात, या तो मैंने ज़्यादा खा लिए हैं इसलिए एलर्जी हो गई है, हम इसलिए नहीं खाते। तीसरी बात ये है कि मुझे वैद्य डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं खाता। चौथी बात यह है कि आत्मकल्याण के उद्देश्य से नहीं खाता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है तन पाए महा तप कीजिए, हमें सारे यही है। किसके लिए लिखा है? हमारे लिए। तो हमें उतार लेते अपने जीवन में, आप लोग मत उतारो। यह तन पाए महा तप कीजिए, घोर तपस्या करो, या में सार यही है। इसी मानव जीवन का, इस शरीर को पाने की सार्थकता इसी से होने वाली है। अज्ञानी लोग कहते हैं महाराज जी भोग नहीं भोगे तो किस काम में आएगा ये शरीर? ये तन पा करके तपस्या करनी है, भोग नहीं भोगना। भोग तो कुकर शुकर सब भोग रहे हैं। संयम, और निकट भव्य की पहचान बता रहे हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं उस निकट भव्य के पास में, लिखते जा रहे हैं ना। पहला क्या बताया? विषय विरति, विषयों से विरक्त होता है निकट भव्य एक। दूसरा, संगत त्यागा, परिग्रह का त्याग करता है निकट भव्य। ये तो दीर्घ संसारी है, दूरानुदूर भव्य है या अभव्य कह दें, जो कुछ मिला सब रखते जाते, जोड़ते जाते, संग्रह करते जाते। विविध भांत के जीव दिगत हैं जग माए, एक कछु चहे नहीं, एक तजे कछु नाए। अनेक प्रकार के जीव, एक को कुछ भी नहीं चाहिए और एक कुछ भी नहीं छोड़ता, जो कुछ मिल जाए सब संग्रह करता जाता। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो निकट भव्य होता है। इसलिए परिग्रह का त्याग, विषयों से विरक्ति 1, परिग्रह का त्याग 2, कषायों का निग्रह 3। कषाय का पोषण नहीं करता, वो प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाता, कोई भी इज्जत का सवाल नहीं बनाता। इज्जत तो गुणों से मिलती है, बाहरी वस्तुओं के जोड़ने से इज्जत मिलती है, ये अज्ञानता है। कषाय का भी निग्रह। फिर चौथा विशेषण सम, उसका जीवन में समता होगी, भेदभाव नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, बस गुणों और गुणवानों को छोड़ करके उनमें करेगा। उनके लिए आचार्यों की आज्ञा है कि इनका विशेष आदर सत्कार सम्मान सेवा विनय होनी चाहिए। 5वां यम, जो भी त्याग करेगा आजीवन त्याग, अब दोबारा ग्रहण करने का सवाल ही नहीं, इस चीज़ को छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया। 6वां दम, इंद्रियों का दमन करेगा, वो इंद्रिय की विषयों का पोषण करने के लिए कोई काम नहीं करता। निकट भव्य, जिससे जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है, वो इंद्रियों का दमन करता। 7वां तत्वाभ्यास, निकट भव्य जीव ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करता है। जो दीर्घ संसारी होगा, अभव्य होगा, दूरानुदूर भव्य होगा, बाकी सब करेगा धर्म के नाम पर स्वाध्याय नहीं करेगा। आप सब देख लो अपने जीवन में, बस और सब आता है समझ में, शास्त्र की बातें समझ में नहीं आती। इसका मतलब है उसके दिमाग में या तो गोबर भरा है या भूसा भरा है, तभी समझ में नहीं आएगा। या तो भैंस की जाति का होगा या गधे की जाति का होगा। इन 2 प्राणियों को समझ में नहीं आता है, बाकी प्राणियों को तो लगभग समझ में आ जाता है। तत्वाभ्यास, संयम दमा तत्वाभ्यास, तपस्या उद्यम, और निकट भव्य जितनी शक्ति होगी पूरी शक्ति लगा करके तपस्या करेगा। ये दीर्घ संसारी है, ये दूर भव्य है, अभव्य है, जो कहते हैं हाँ अभी तो बहुत जीना है, कर लेंगे तब त्याग, अभी जल्दी क्या है, अभी तो खेलने खाने के दिन है। ये दीर्घ संसारियों की पहचान है। निकट भव्य जो होते, वैरागी जो होते हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करते हैं, जितना हो सकता है। इस नश्वर शरीर से यदि अविनश्वर पद मिलता है, इस नश्वर सुख को छोड़कर यदि अविनश्वर सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है, अनंत सुख मिलता है, ये तो घाटे का सौदा थोड़ी है। नहीं इनने महाराज ने कुछ दिन धोखा भोगा, यहाँ से भी गई और वहाँ से भी गई, तो नास्तिकों का कहना है। हम तो आस्थावान हैं, हम पुण्य पाप को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं, हमारा कुछ घाटा नहीं है। तुम नास्तिकों का अश्रद्धान करने वालों का होगा ये कहना। तपस्या में उद्यम होना चाहिए, जितना कठोर तपस्या कर सकते हो उतना प्रशंसनीय मानव जीवन को सफल सार्थक धन्य धन्य कृतकृत कर रहे हो। उन्हीं को कहा धन्य धन्य है जीव, जीव नरभव पाए है कारज किया, तिन्हें ही अनादि भ्रमण 5 प्रकार तजबर सुख लिया। जिन्होंने 5 प्रावर्तन को समाप्त करके शाश्वत सुख को पाया है, वे जीव धन्य धन्य है।
बाकी कोई डिग्रीधारी हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई धनवान हो और कोई लौकिक उपलब्धि करने वाले हो, उनको धन धन नहीं कहा। अच्छी तरह समझ लें। तो तत्वाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। सारे कामों को संक्षिप्त करके आगे पीछे करके स्वाध्याय प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोक्ष का वायुयान है। इससे फास्ट और कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था, कोई वाहन नहीं है जो आपको जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंचा दे। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय जितना ज़्यादा करोगे, सीखे जितना ही अधिक, उतनी मति गंभीर। खोदो जितना स्रोत को, उतना मिलता नीर। जैसे स्रोत को जितना ज़्यादा खोदते हैं उतना ज़्यादा पानी मीठा ठंडा निकलता है, वैसे ही जितना ज़्यादा अध्ययन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मति उतनी गंभीर होती जाती है, उतना श्रद्धान मजबूत होता जाता है, उतना ज्ञान निर्मल होता जाता है, उतना आचरण में, आचार विचार में सुधार आता चला जाता है। इसलिए निकट भव्य की पहचान है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करने वाला होता है। तत्वाभ्यास तपश्चरण उद्यमा। और नियमित मनोवृत्ति, वो नियमित मनोवृत्ति वाला होता है, चंचल चित्त वाला नहीं होता है। चंचल चित्त में विद्या और धर्म नहीं टिकते हैं। चंचल चित्त वाला व्यक्ति अभी कुछ सोचेगा, थोड़ी देर में प्लान बदल देगा, दूसरा नया प्लान बना लेगा, फिर अगले क्षण फिर तीसरा प्लान बना लेगा। वो बंदर की तरह जो चंचल होते हैं, वे बंदरों की तरह ही भटकते रहते यहाँ के वहाँ, अपने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी समझ लें कि निकट भव्य जीव की ये पहचान है कि वो नियमित मनोवृत्ति वाला होता है। लक्ष्य बना लिया नहीं, अनंत जन्म दे दिए मैंने विषय कषाय के लिए, अनंत जन्म दे दिए मैंने ख्याति विजय लाभ के लिए, अनंत जन्म दे दिए मैंने भोगों के लिए। अब ये 10, 20, 25 साल की जिंदगी आत्मा के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, अपने लिए है। दुनिया की नौकरी अनंत काल से करते चले आए, दुनिया की सेवा, दुनिया की चिंता अनंत काल से करते चले आए। एक बार आत्मा की चिंता, एक बार आत्मा की सेवा, एक बार अपने आप से मिलना है, फिर किसी से मिलना बाकी रह नहीं जाएगा। आज तक दुनिया से परिचय किया लेकिन धोखा खाया। काश से एक बार आत्मा से परिचय कर लेते तो दुनिया जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए धोखा खाना छूट जाता। इसलिए बंधुओं, याद हो गए ना इतने विशेषण। जो जल्दी मोक्ष जाने वाला होता है, निकट भव्य होता है, भव्य वर पुंडरीक होता है, उसके जीवन में इतनी चीज़ें होती हैं। एक बार फिर सुन लें आप। वो पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होता है, इसलिए निकट भव्य होता है। दूसरी बात, ये चीज़ें स्वभाव से होती हैं तो वो निकट भव्य होता है। और शास्त्र स्वाध्याय करके, पढ़ लिख कर, सुन करके जीवन में ले आएगा तो वो निकट भव्य बन जाएगा। यदि आप निकट भव्य नहीं हैं तो ये आपके हाथ में है। ये सारी चीज़ें ला करके आप निकट भव्य बन सकते हैं, जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि इतनी चीज़ें लाना है। विषय विरति, विषयों से विरक्त होना है 1, संगत त्यागा, परिग्रह का त्याग करना है 2, कषाय विनिग्रह, कषायों का निग्रह करना है 3, शम, जीवन में क्षमता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए 4, यम, आजीवन त्याग होना चाहिए। जो अवक्ष हैं, अशुद्ध हैं, अमर्यादित हैं, हमारी आत्मा की अहितकारी हैं, आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाले, उनका आजीवन त्याग। इसमें क्या सोचना। यम, दम, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, जितेंद्रिय होता है। 6वां, 7वां तत्वाभ्यास, वो शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करता है, चिंतन मनन करता है, जो निकट भव्य होता है। और जो करेगा वो निकट भव्य बन जाएगा। 8वां, तपस्या में उद्यम करता है। वो जितनी शक्ति है पूरी शक्ति लगाकर तपस्या करता है, तपस्या के मामले में पीछे नहीं रहता। जो शरीर सुख में आसक्त हैं, लिख लो एक सूत्र को, जो शरीर सुख में आसक्त हैं वे आत्मा को ठगते हैं, वे आत्मा को धोखा देते हैं, वो आत्मा को दुर्गति में पटकते हैं। इसलिए शरीर सुख में आसक्त नहीं होना चाहिए। नियमित मनोवृत्ति, उनकी निश्चल जो लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस जीवन में आत्म कल्याण करना है, फिर उसमें आगे पीछे नहीं सोचना, नहीं दीर्घ सूत्री नहीं होना।
कि सोचते ही सोचते में पूरी जिंदगी निकल जाए। शुभ से शीघ्र, अच्छे काम में शीघ्रता करनी चाहिए। बुरे काम के लिए मुहूर्त सदवाना चाहिए। सो बुरे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं सदवाता है। अच्छे काम के लिए हाँ देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, ऐसा टालता है। निमित्त मनोवृत्ति भक्तिर जिनेशु, नौवां विशेषण है जिनिन देव शास्त्र रूप में उसकी दृढ़ आस्था भक्ति होती है। फॉर्मेलिटी नहीं निभाता, औपचारिकता नहीं निभाता है। जितना राग शरीर से है उतना राग आत्मा से करता है। जितना राग बीवी बच्चों से उतना राग देवशास्त्र गुरु से करता है। जितना राग मकान दुकान से उतना राग जिनायतनों से होता है। और जितना भोग की सामग्री से राग है उससे भी कई अनंत जना गुना राग जो धर्म ध्यान के साधन है उनसे होता है। भक्तर जिनेशु, 10वां विशेषण दयालुता। जिसके रोम रोम में आत्मा के एक प्रदेश में दया समाहित होगी, लबालब भर जाएगी, उसको मोक्ष प्राप्त करने में घंटों नहीं मिनटों ही नहीं लगेंगे। दया मोक्ष प्राप्त कराने का अमोघ उपाय है, रामबाण औषधि है। दयालु ही मोक्ष प्राप्त करता है। दया से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। दया से ही मोक्ष की अंतिम यात्रा होती है। अंतिम सीढ़ी भी दया है और पहली सीढ़ी भी दया है। भक्ति कृतना भक्तर जिनेशु दयालुता भवती कृतना संसार आपदेश तटे निकटे सती। ऐसा गुणबुद्ध आचार्य महाराज जी ने आत्मानुशासन ग्रंथराज में कहा है कि इतनी 10 चीज़ें जो निकट भव होता है उसके जीवन में होती है, अथवा ये 10 चीज़ें जो अपने जीवन में ले आता है वो निकट भव बन जाता है। वस्तुतः आपके हाथ में है। आपको निकट भव बनना है कि दूर भव बनना है, कि दूर भव बनना है, कि अभव जैसे हमेशा हमेशा संसार में ही रहना है। और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। 5 मिनट आप शंका कर ले रहे हैं जो भी पूछना चाहते हैं। सबको सुनना चाहिए। इससे क्या है, युक्त तर्कणा शक्ति बढ़ती है, चिंतन करने की शक्ति आती है, अपन को भी समाधान मिलता है। शंकाओं का समाधान अमृत से भी बढ़कर होता है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमो के नाम लेते हैं। गुणभद्र, गुणभद्र का तो ये ही आचार्य क्या? नहीं, ये गुणभद्र महाराज जी हैं आचार्य जिनसेन महाराज जी की शिष्य। आचार्य जिनसेन महाराज जी शिष्य आचार्य वीरसेन महाराज जी की शिष्य। मतलब वीरसेन आचार्य के शिष्य जिनसेन, जिनसेन आचार्य के शिष्य गुणभद्र है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आदत के अनुसार विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? ऐसा है, हाँ ठीक है। देखो ऐसा है, कुछ लोग होते हैं विद्यमान और कुछ होते हैं विद्वान। जो व्याकरण न्याय और संस्कृत व्याकरण जानता है, 4 अंग सिद्धांत न्याय व्याकरण साहित्य, वो विद्वान होता है। और जो केवल तात्कालिक कुछ परिस्थितियों का सामना कर लेता है वो बुद्धिमान होता है। जब आपने अभी अपने वर्तमान में सिंगाड़ी का उपयोग न करने हेतु प्रेरित किया है, परंतु गुरुदेव हमारे जैन समाज में रात्रि में सिंगाड़ी के सेव ही चलते हैं। हाँ। क्या फलाहार मानते हैं उसको? ऐसा है, जैन समाज तो वर्तमान में देख के चलेंगे तो आजकल विष्टा भी यूज कर रही है। शामिल होना उसमें, बीज जहर से को लेकर के सब खा रहे हैं। अब वे क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को देख करके धर्म की तुलना नहीं की जा सकती, धर्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। आचार शास्त्रों को पढ़ करके ही अपन मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की तुलना करके मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते। उसके पास कितना ज्ञान है, कितना बैराग है, कितना श्रद्धान है, वो अभव्य है कि दुर्भव्य है कि अज्ञानी है कि मिथ्या दृष्टि है, तो अपन कह नहीं सकते। ये तो आज क्या कर रहे हैं, सारी मर्यादाएं इन लोगों ने तोड़ दी। पशु फिर भी आज भी मर्यादा में है, पशुओं की मर्यादा है। सूरज आज भी पूरब से उग रहा, पश्चिम में अस्त हो रहा है। चंद्रमा अपने समय पर सूर्य अस्त होता है।
उदय अस्त होता है। सारी प्रकृति अपने नियम में है, यहाँ तक कि पशु भी अपने नियम में, लेकिन मनुष्य सारी मर्यादाएं तोड़ रहा है क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता का अनुगण कर रहा है। इसको धर्म से मतलब नहीं है, ना धर्मशास्त्र पढ़ता है, ना धर्मात्माओं के पास आता है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक,